हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग देखेंगे जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु झारखंड जीके और झारखंड जीके में भी जो झारखंड की प्रमुख जनजातियां थी उसके पार्ट 2 को आज हम लोग देखेंगे, है ना। तो जो भी बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले इस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग 51 तक देखे थे, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है उसी को बताएंगे। तो 52 नंबर आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, समझे। तो चलिए इसको स्किप करते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे 53 नंबर से कि बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है। देखिए, उलगुलान जो होता था ना, जो बिरसा के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था उलगुलान, तो उसका जो मतलब था वो क्या था। तो पहला है काशकारी अधिनियम, दूसरा है अनुयायी, तीसरा है वन, चौथा है विद्रोह। तो उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह। क्या होता है? विद्रोह। ठीक है, पूरा एकदम एक्सप्लेन किया गया है इस सवाल का जो उलगुलान से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप हमसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हो गया है, वहां से आप हमसे टेलीग्राम में जुड़िए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है 54 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे भगवान का दर्जा दिया गया था। देखिए, किनको भगवान का दर्जा दिया गया था भाई? जो आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। भाई, इनमें से किनको भगवान का दर्जा दिया गया था? जो आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। तो क्या हो जाएगा आपका? सिद्धू मुर्मू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, गंगा नारायण सिंह। तो जो भगवान का दर्जा दिया गया है वो हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी को दिया गया है, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे तो अगला सवाल है आपका, क्या है देखते हैं। किधर गया? हाँ, यहाँ से। कहता है कि जब जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्रियों या जो उप उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था, ठीक है, तो आदिवासियों द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया? देखिए, क्या कह रहा है कि जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगल से जो सामग्री, जो संथाल लोग जो जंगल से सामग्री लाते थे और उसके उत्पाद को लाते थे, है ना, तो उसको उसके उसको मतलब ब्रिटिश कंपनी द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया, रोक लगा दिया गया कि ये जंगल से कुछ भी नहीं ला सकते हैं। तो आदिवासियों द्वारा कौन से अधिनियम का विरोध किया गया? ठीक है, तो देखिए कौन से अधिनियम का विरोध किया गया था। पहला है इंडियन रिजर्व फॉरेस्ट फोर्स एक्ट 1888, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856 या फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878। तो एक जो अधिनियम आया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878, इसी का विरोध किया गया था, समझे, है ना। आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित प्रजातियों में से सच्चाई के लिए बलिदान के लिए कौन सी प्रजाति जानी जाती है। देखिए, सच्चाई के लिए बलिदान हेतु, किसके लिए? सच्चाई के लिए बलिदान हेतु कौन सी जनजाति जानी जाती है? क्या हो जाएगा आपका? पहला खरवार है, दूसरा सौरिया पहाड़िया, तीसरा मुंडा, चौथा संथाल। तो खरवार जनजाति जो होती है वो सच्चाई के लिए बलिदान हेतु जानी जाती है, समझे ना। तो ये सबका एक्सप्लेन किया गया है। जैसे खरवार को हम लोग 18 हजारी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसे 19 हजारी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं कि पूरा एक्सप्लेन जो है उसको आप पढ़िएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर जितना पढ़ा दिए उतने में हम लोग खुश हो गए, जितना पढ़ा दिए उतना में ठीक है। अगर कोई खुश हो जाता है अच्छी बात है, ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक्सप्लेन जो है उसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी और भी, ठीक है, अगले स्तर की हो जाएगी, है ना। चलिए आगे आगे बात करते हैं। अगला है कि झारखंड में बिरसा मुंडा की ग्रेट टुमल्ट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा का जो ग्रेट टुमल्ट होता है उसको कौन से नाम से जाना जाता है? पहला हो गया भारत बचाओ आंदोलन, दूसरा धरती आबा का आंदोलन, तीसरा नर्मदा बचाओ आंदोलन, चौथा अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो धरती आबा का उलगुलान इसी के नाम से जाना जाता है, समझे। किस नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा की ग्रेट टुमल्ट को आपका धरती आबा का उलगुलान के नाम से जाना जाता है। बी नंबर हो जाएगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है 58 नंबर की 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? ठीक है, 1920 के दशक की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं आदिवासी का कौन सा ऐसा आंदोलन था जो गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? क्या हो जाएगा आपका? ताना भगत आंदोलन या फिर कोल आंदोलन या फिर संथाल आंदोलन या फिर खेरवार आंदोलन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ताना भगत आंदोलन हो जाएगा, समझे, है ना। हम पूरी एक एक चीजों का एक्सप्लेन करते हैं लेकिन अभी से थोड़ी सी
कुछ स्वास्थ्य कारणों के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? ज़्यादा बोलने से थोड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले 1 दिन में और समय लगेंगे 1 दिन और, उसके बाद मैं पूरा उसी अंदाज में, ठीक है, उसी जोश, जुनून, जज़्बा के साथ आपके समक्ष 1 दिन में फिर से 4-4 क्लास लेके मैं उपस्थित हो जाऊँगा, है ना? तो चलिए अभी थोड़ा-सा कम में ही काम चलाइए। चलिए आइए आगे बात करते हैं। 59 नंबर है कि 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन मतलब ताना आंदोलन शुरू किया, जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई थी। 1914 में किसने भाई ताना भगत आंदोलन स्टार्ट किया था? तो देखिए यहाँ बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू, जतरा उरांव, तिलका मांझी, जातरा ने जतरा उरांव होना चाहिए, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जतरा उरांव। जतरा उरांव ने 1914 में क्या किया था? ताना भगत आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई थी। अरे समझे? आइए आगे बात करते हैं। कहता है कि सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो सिंपल सी बात है, मुंडा विद्रोह हुआ, खरवार विद्रोह हुआ, तमाड़ विद्रोह हुआ या ताना भगत प्रतिरोध हुआ? ताना भगत आंदोलन होना चाहिए, प्रतिरोध नहीं, ताना भगत आंदोलन। तो क्या हो जाएगा आपका ताना भगत आंदोलन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर, समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है? बसी हुई कृषि की बात करेंगे तो आपका अस्थाई कृषि करती है, तो क्या हो जाएगा आपका लोहरा, आपका मुंडा, करमाली, ठीक है, और आपका कोरवा। तो जो बसी कृषि करती है ना, वो आपका हो जाएगा मुंडा जनजाति, ठीक है। चलिए अगला है ना? चलिए इसको, इस प्रकार के सवाल जो है ना आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इसको थोड़ा स्किप करते हैं हम। जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है हम उसी को बताएंगे, है ना? क्योंकि आप जब देखिएगा आपको लगेगा सब इम्पोर्टेंट है, या फिर किसी किसी महापुरुष को लगेगा कि सब पढ़ना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, जब हम पढ़ा रहे हैं तो वो सोच समझ के आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं ना, तो पहले उसके पीछे हम एनालिसिस कर लेते हैं, क्या संभावना है आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की। पिछले जो विगत चौकीदार भर्ती परीक्षा हुए सभी जिलों में, उनमें यहाँ से सवाल पूछे गए कि नहीं पूछे गए? तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपको पढ़ाते हैं, समझे ना? आपके लिए नोट्स तैयार करते हैं। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? अगर मुंडारी भाषा की बात करेंगे तो कौन से परिवार से संबंधित हो जाएगा आपका? जनजाति परिवार से, द्रविड़ से, इंडो आर्यन से, ऑस्ट्रो एशियाटिक से। तो जितने भी अधिकतर जो जनजातियों की भाषा होती है वो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित होती है। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है? भाई साधारण शिल्पकार से मिलकर बनती है कौन सी ऐसी जनजाति है? क्या हो जाएगा आपका? संथाल, पहाड़ी खड़िया, महली, सोरिया पहाड़िया। अरे सही आंसर जो होगा आपका वो महली हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं, है ना? ठीक है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो प्रैक्टिस सेट है 10 सेट का, उसे आप लोगों ने ले लिया है? ठीक है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसका जो महत्व है ना आपके एग्जाम की दृष्टि से इतना ज़्यादा है कि कुछ कहने की बात नहीं है। ठीक है? जिन्होंने अब तक नहीं लिया है ना, वो 10 सेट का जो प्रैक्टिस सेट आता है हमारा, ठीक है? वो पीडीएफ के माध्यम से आपको मिलेगा, उससे आप ले लीजिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। ठीक है? क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो मैक्सिमम सवाल आपका उसी से रहेंगे। इसलिए 10 प्रैक्टिस सेट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है? जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं ना, आइए उसके लिए उपाय हम थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पे ही उपाय बताते हैं भाई। ठीक है? 10 प्रैक्टिस सेट जो लेना चाहते हैं, है ना? इसका पीडीएफ दिए गए हमारे इस नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। क्या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है? समझे? 7547827450। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 में प्रदान किया जा रहा है। अब तक 900 प्लस बच्चों ने प्रैक्टिस सेट परचेज़ कर लिया है ना? और हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको कि इसमें टोटल 500 सवाल है। कितने सवाल हैं? 500 सवाल हैं, समझे ना? एक प्रैक्टिस सेट में 50, अरे यानी ये ठीक उसी पैटर्न पर आधारित है जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएँगे, है ना? और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो मैक्सिमम सवाल रहेंगे हमारे इसी प्रैक्टिस सेट से रहेंगे, है ना? चलिए, तो फटाफट से आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? इसे मैसेज कीजिए, ठीक है? और फटाफट से पीडीएफ लीजिए, बाकी उसके बाद मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि चंद दिन बचे हैं। 50 रुपया मत देखिए, ठीक है? समझे? आइए आगे बात करते हैं हम लोग।
अगला सवाल है, यहाँ तक तो हो गया था, हाँ। अगला सवाल है आपका कि झारखंड की जनजाति जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म का पालन करती है? देखिए, झारखंड की जो जनजाति जनसंख्या होती है, वो मुख्य तौर पर कौन-से धर्म का पालन करेगी? पहला ईसाई धर्म हो गया, दूसरा हिंदू धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया। ये बहुत से जनजाति समुदाय ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए, लेकिन अभी भी अधिकतर जो इसकी जो मेजॉरिटी जो होती है वो हिंदू धर्म की पड़ती है, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। कहते हैं खोवर एक जनजातीय कला है, खोवर। खोवर, ठीक है? एक जनजातीय कला है ना? जिसे खो का मतलब क्या होता है? ठीक है, खो का मतलब जो होता है आपका क्या होता है? तो गुफा हो गया, दूल्हा हो गया, दुल्हन हो गया, तोता हो गया, तो खो का मतलब हो गया आपका गुफा, समझे ना? खोवर, यानी खो का मतलब क्या हो गया? गुफा हो गया। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? भाई छोटानागपुर उन्नति समाज जो है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1915 में, 1995 में, 1885 में और 1905 में। तो छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना जो हुई थी वो 1915 ईस्वी में हुई थी। अरे समझे? इसे संस्थापक कौन थे? जुएल लकड़ा थे। ठीक है? इसी में जुएल लकड़ा थे, ठेवले उरांव थे, पॉल दयाल थे, बहुत सारे लोग इसी में थे। फिर इसी से अलग होकर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बनी आगे चलकर, किसान सभा, आदिवासी महासभा, सब इसी से अलग अलग होकर बनी, समझे ना? यानी मेन जो बेस था, मेन मूल जो जड़ था, वो यही था, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए अगला है 68 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पेय चावल से बनता है? भाई चावल से कौन सा स्थानीय पेय बनेगा आपका? ठीक है, पहला हड़िया, दूसरा बिस्सू, हिजला, बिरहोर। तो चावल से जो पेय बनता है स्थानीय पेय उसको हम लोग हड़िया कहते हैं, समझे ना? ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए हड़िया जो है ना आपका, वो एक डांस है। हड़िया क्या है? एक स्थानीय मदिरा है, लोक नृत्य है, लोकगीत है, स्थानीय बोली है। तो हड़िया आपका एक स्थानीय मदिरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं कि संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है? संथाल में जो सामाजिक बहिष्कार होते हैं उसको क्या कहेंगे? बिटलाहा कहेंगे या संताहा कहेंगे या बहिष्कार कहेंगे या किडरम कहेंगे? तो संथाल में जो सामाजिक बहिष्कार होता है उसको हम लोग बिटलाहा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि जो जनजातीय अनुसंधान संस्थान है उसको वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। जो जनजातीय अनुसंधान संस्थान है उसको वर्ष 2000 सॉरी कब मतलब कब स्थापित किया गया था? देखिए यहाँ पे 1953, 1991, 1947, 1959। तो उसको 1953 में स्थापित किया गया था। कब? 1953 में। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है कि वह जनजाति जिसकी ओल चिकी स्क्रिप्ट के नाम से आने वाली स्क्रिप्ट है। देखिए स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपि, ठीक है? जिसकी ओल चिकी लिपि के नाम से आने वाली लिपि है। कौन सी ऐसी जनजाति है जिसकी लिपि ओल चिकी है? क्या हो जाएगा आपका? गोंड, संथाल, करमाली, बेरजिया। तो ओल चिकी की जब भी बात आती है संथाल जनजाति का तब वहां पे जिक्र होता है ना? चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुड़ुक कुड़ुक होना चाहिए के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुड़ुक की जब बात आती है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए मसूर हो गया, उरांव हो गया, मुंडा हो। तो कुड़ुक की जब बात आएगी तो क्या हो जाएगा आपका? उरांव हो जाएगा, सही आंसर। अरे समझे, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए जिनको भी इनका पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आप उनसे जुड़ जाइए। वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? और बाकी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो से भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना? आइए आगे बात करते हैं। 74 नंबर कि झारखंड में राजमहल पहाड़ियों की निवासी के रूप में डैश जनजातियां हैं। देखिए राजमहल पहाड़ी जो होती है, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, राजमहल पहाड़ी में कौन सी जनजातियां निवास करती है मुख्य तौर पर? देखिए सौरिया पहाड़िया, पहाड़ी खड़िया, सूरभूमि। तो वहां पे राजमहल पहाड़ी में आपका सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है उनका प्रमुख संकेंद्रन पाया जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे है कि ये जो चीजें है ना, क्या है कि मुंडा जो ससास है उसमें क्या रखते हैं, ठीक है? देखिए अ, मुंडा जो है ससास होता है, ठीक है?
ससास नहीं होता है जी। चलिए इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस प्रकार के सवाल पूछे भी नहीं जाते हैं। चलिए, आगे है कि 76 नंबर की एकीकृत जनजाति विकास परियोजना क्या कहलाता है? देखिए, एकीकृत जो जनजाति विकास परियोजना होती है, वो आपका क्या कहलाएगा? तो पहला है मेसो प्रोजेक्ट, दूसरा है जनजाति उप उप परियोजना, तीसरा है आपका एकीकृत एकीकरण एकीकृत ग्रामीण एकीकरण परियोजना और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका, है ना? मेसो प्रोजेक्ट इसी को कहा जाता है, ठीक है? एकीकृत जो जनजाति विकास परियोजना होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेसू प्रोजेक्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है, आगे है कि 77 नंबर, अ, देखिए 77 नंबर में देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों के लिए विशेष केंद्र सहायता की स्थापना का उद्देश्य है। ठीक है, कौन-सा जनजाति के लिए जो विशेष केंद्र सहायता जो है ना, उसकी स्थापना का उद्देश्य है। यानी जनजाति के लिए एक विशेष केंद्र सहायता की स्थापना की गई है, तो इसका जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा भाई? देखते हैं इसका उद्देश्य क्या होगा। पहला है राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि, दूसरा है सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाना है, तीसरा है धार्मिक शिक्षा में सुधार करना, चौथा है सभी। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है आपका, वो क्या है ना, क्या है जो सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, समझे ना? इसका जो मुख्य उद्देश्य है आपका बी नंबर होना चाहिए मेरे ख्याल से, और बी नंबर ही होगा इसका मुख्य उद्देश्य। क्या होगा कि सामाजिक जो और आर्थिक विकास जो होता है उसको बढ़ावा देना, समझे ना? यहाँ पे सी है लेकिन सी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना? तो इसे टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या, इसलिए हम हैंड रिटन नोट्स देते हैं, ठीक है? क्योंकि जो मेरे को सही लगता है ना, जो हम लिखते हैं वही आपको देते हैं। चलिए अब आगे से प्रयास करेंगे ऐसी मिस्टेक ना हो, है ना? देखिए, है उथलुस है और जागहिस है। वो झारखंड के किस जनजाति के वर्ग हैं? उथलुस और जागहिस झारखंड के कौन से जनजाति के वर्ग हो जाएंगे आपके? तो देखिए, हो है, खोंड है, हो गया, बिरहोर हो गया, खोंड हो गया, गोंड हो गया। ये जो उथलुस और जागहिस है ना, वो कौन सी जनजाति के वर्ग हो जाएंगे? तो यहाँ पे देखिएगा आपका बिरहोर का, हाँ हमें भी लग रहा था बिरहोर का ही वर्ग होगा। किसकी कौन से जनजाति के वर्ग हैं ये? तो बिरहोर, ठीक है? बिरहोर के वर्ग हो जाएंगे उथलुस और जागहीस, समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए क्या होता है ना, टाइपिंग में थोड़ी जब चीजें मिस्टेक हो जाती है ना, तो खैर टाइपिंग में मिस्टेक होती है, मेरे यहाँ तो मिस्टेक नहीं ना होता है ना? कि चीजें तो तैयार हमें ना करने देते हैं जी, तो पढ़ के तैयार करने देते हैं, ठीक है? आइए, अब आगे से प्रयास रहेगा कि थोड़ा एक बार हम क्रॉस चेक कर लें, है ना? अगला है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन-सा सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? भाई सबूत नहीं होता, सत्य होता है। एकदम हद है ना? सत्य होता है। कहता है कि निम्नलिखित जनजाति में से कौन-सा सत्य के लिए, बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? तो सत्य के लिए जो बलिदान के लिए प्रसिद्ध होता है वो कौन-सा हो गया? कोरबा, सोरिया पहाड़िया, पहाड़ी खड़िया, खरवार। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? खरवार हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? खरवार हो जाएगा, है ना? आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है आपका 80 नंबर कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन-सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है? जब बहादुर मार्शल जनजाति की हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? कोरबा हो जाएगा, सोरिया पहाड़िया, पहाड़ी खड़िया, खरवार। तो बहादुर जब मार्शल की बात कर देंगे करेंगे हम लोग तो खरवार जनजाति हो जाएगा। ठीक है? बार-बार यहाँ खरबर खरबर लिखा है, ठीक है? खरवार हो जाएगा, है ना? आइए आगे बात करते हैं 81 नंबर की झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? यानी स्थानांतरण कृषि की बात जब करेंगे, यानी एक साल यहाँ पे किया अगले साल कहीं और करेगा, ठीक है? तो कौन सी ऐसी जनजाति है जो स्थानांतरण कृषि करती है? क्या हो जाएगा आपका? पहला है देखिए मुंडा, लोहरा, सोरिया पहाड़िया, बिरहोर। तो क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? ये जो सोरिया पहाड़िया जनजाति है, ये आपका स्थानांतरण की जो कृषि होती है वो करती है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? झारखंड के रांची जिले की बात करेंगे, वहां पे कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो देखिए गोंड हो गया, असुर हो गया, हो हे भगवान, हो होता है समझे ना, और मुंडा। तो क्या हो जाएगा आपका? मुंडा जनजाति झारखंड के रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, है ना? लगता है इस टाइप राइटर की क्लास लगेगी, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। 83 नंबर कहता है कि उल गुलान है निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये जो उल गुलान है ना भाई, वो निम्नलिखित में किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो देखिए
संथाल, कशनागा, काल, बिरसा मुंडा। तो काल नहीं कोल होता है रे भाई, कोल होता है, समझे ना? तो ये जो उलगुलान की हम लोग बात करेंगे तो ये बिरसा मुंडा जी के साथ जुड़ा हुआ है, समझे ना? चलिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं। बस और चंद सवाल हैं, उसके बाद आज की भी क्लास अधिकतम जो झारखंड की जनजातियाँ हैं वो भी समाप्त हो जाएगी, है ना? तो सब आप लोग इसका जो एक्सप्लेन है ना उसको पढ़िएगा, ठीक है? क्योंकि इससे बहुत मतलब आपका जो तैयारी है एक हायर लेवल में जाके पहुँच जाएगी। ठीक है, 84 नंबर की बात करेंगे कि झारखंड में बिहार जनजाति लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है? झारखंड में जो बिहार जनजातीय लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है? ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग टोले या टोंडा या फिर धुमकुड़िया या फिर अखाड़े? तो क्या हो जाएगा इसका टोंडा हो जाएगा, ठीक है? देखिए, थोड़ा एक्सप्लेन हम भी पढ़ते हैं कि झारखंड में बिहार जनजातीय लोगों निवास के रूप में टोंडा को जाना जाता है। टोंडा लोग जो होते हैं, वो समूह में निवास करना पसंद करते हैं और यह नीलगिरी पहाड़ियों की एक पशुपालक मतलब जनजाति है, ठीक है? टोंडा, है ना? चलिए, टोंडा नहीं होता रे भाई, टोडा होता है। हद है यार, इतना मतलब क्या बोले, ठीक है? आगे से लगता है हम ही को टाइम निकाल के टाइप करना पड़ेगा अब, कोई उपाय नहीं है। है ना? क्या हो जाएगा टोडा होता है, टोडा जो होते हैं ना वो नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं, समझे? तो चलिए आइए आगे बात करते हैं, ठीक है? देखिए, ये आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम थोड़ा-सा स्किप करते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। देखिए 86 नंबर की झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? आदिवासी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सबसे न्यूनतम जिले मतलब सबसे न्यूनतम है, कौन सा ऐसा जिला हो जाएगा? पहला पाकुड़, दूसरा कोडरमा, तीसरा साहिबगंज, चौथा लातेहार। न्यूनतम प्रतिशत की बात कर लेंगे तो आपका कोडरमा हो जाएगा, ठीक है? पाकुड़ यहाँ ऐसे पाकुड़ लिखाएगा भाई, है ना? अगला है थोड़ा मैनेज कीजिए आज भर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है? पहले आज टाइपराइटर की क्लास लिया जाएगा, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे हम। देखिए, अगला है कि असुर जो है वो झारखंड में एक जनजाति में किस जिले का निवासी है? ठीक है, असुर जो है झारखंड में एक जनजाति है, ठीक है? तो वो किस जिले का निवासी है? यानी उसका जो असुर जनजाति लोग जो निवास करते हैं वो किस जिले में मतलब उसका निवास स्थान है? तो यहाँ पे देखिए भाई ये क्या लिखा है भगवान जाने, ठीक है? तो ये हम गढ़वा मान लेते हैं इसको, क्या है गढ़वा? दूसरा ये सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है? तीसरा पलामू, चौथा रांची। तो जो असुर जनजाति है वो आपका यहाँ पे सिंहभूम जिले में पाया जाता है, उसका जो मुख्य निवास स्थान होता है वो सिंहभूम जिले में होता है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। 88 नंबर है कि झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित जनजातियों में कौन-सा पाया जा मतलब कौन-सा पाया जाता है? पलामू जिले में कौन-सी जनजाति मुख्य तौर पर पाई जाती है? देखिए यहाँ पे कोरवा हो गया, सौरिया पहाड़िया, पहाड़ी खड़िया, खरवार। तो पलामू जिले की बात करेंगे तो वहाँ पे कोरवा जनजाति जो होती है वो मुख्य तौर पर पाई जाती है। क्या? कोरवा जनजाति, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? ठीक है? कितना जिला है जिनको अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? तो 10 जिला, 15 जिला, 20 जिले, 25 जिले। भाई झारखंड में 25 जिला वाली बात है ये नहीं है। अब ये 3 गो ऑप्शन बचा। आइए देखते हैं कितना जिला को पहचाना गया है यहाँ पे, ठीक है? बी नंबर हो जाएगा 15 जिले को। क्या हो जाएगा? कि अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 ठीक है, झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? तो 15 जिले को पहचाना गया है। यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना? आइए आगे बात करते हैं। अगला है 90 नंबर कि कौन सी जनजाति भारत में तीसरी सबसे बड़ी और झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है? तो संथाल, गोंड, उरांव, असुर। तो क्या हो जाएगा आपका संथाल। संथाल जो है झारखंड की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड की बात करेंगे तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हो गई और पहली जो जनजाति होती है भारत की सबसे बड़ी वो हो गया आपका भील हो गया। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। 91 नंबर है आगे कि वो 1820-21 में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने डे संधि के किनारे आक्रमण कर दिया था।
1820-21 की बात है, जब मेजर रफसेज था ना उस पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था भाई? तो रोड़ो नदी, दामोदर नदी, सोन नदी और सोन रेखा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोड़ो नदी। ठीक है, वहां पर मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने क्या किया? आक्रमण कर दिया था 1820-21 में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि बुलु इमाम किस जनजाति लोक कला से संबंधित है? बुलु इमाम जो है आपकी, वो कौन से जनजाति लोक कला से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? सोहराय और कोहबर, जनानी झूमर, भित्ति चित्र घटवारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोहराय और कोहबर। अरे समझे? बुलु इमाम जो है वो पद्मश्री हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकद्दम बोला जाता है भाई। तो कौन ही जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है? ठीक है, तो मुकद्दम की जब बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? बेगा, भील, असुर, गोंड। यानी बेगा जनजाति में जो ग्राम का जो मुखिया होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? मुकद्दम कहेंगे। समझे? आइए आगे बात करते हैं। बस चंद सवाल और है, थोड़ा पैसेंस बना के रखिए आप लोग, है ना? आइए आगे बात करते हैं। देखिए कल से जो इंडियन जीके की क्लास स्टार्ट होगी, इसमें पॉलिटी आपका, इकोनॉमिक्स भी कराया जाएगा, ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी। ठीक है, करंट अफेयर सब कुछ कल से क्लासेस को हम स्टार्ट करेंगे और इसको मैराथन क्लास के रूप में लेंगे। यानी एक क्लास में पॉलिटी समाप्त, एक क्लास में इकोनॉमिक्स क्लास समाप्त हो जाएगा, एक में ज्योग्राफी समाप्त, एक में हिस्ट्री समाप्त। और साइंस के लिए 3 क्लासेस चलेगी, है ना? पूरा जो आपका खाका है, ठीक है, उसको हमने तैयार करके रखा है, शांत नहीं बैठे हैं। जब भी समय मिलता है मैं आपके लिए सोचता हूँ, है ना? कि आपको जो आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे, तो कुछ ऐसा पढ़ाऊं कि जितना मैं पढ़ाऊं बस उसी से सवाल रहे, है ना? तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले इस वीडियो से भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना? हम इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, कम से कम एक सब्सक्राइब तो बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, इसलिए फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि आल्हा उदल जो है डैश जनजाति के नायक व्यक्ति हैं। देखिए आल्हा उदल की जब बात करेंगे हम लोग तो कौन जनजाति के नायक व्यक्ति हैं? पहला हो गया बंजारा, असूर, गोंड, हो। तो क्या हो जाएगा? सी आंसर बंजारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए ये जो बथुड़ी जनजाति है ना, बथुड़ी जनजाति को भी बोला जाता है, बथुड़ी जनजाति को भी बोला जाता है। ठीक है, तो बथुड़ी जनजाति जो होती है वो भूमिज को बोला जाता है, देहड़ी, सिमुंगा, हड़िया। तो बथुड़ी जनजाति को भूमिज भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, भूमिज भी बथुड़ी जनजाति को कह सकते हैं, उसको बोला जाता है। समझे ना? चलिए आइए आगे बात है। अगला सवाल है कि रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? रांची जिले में अगर प्रमुख जनजाति की मतलब बात कर ले जो पाई जाती है यहाँ पे, तो उरांव हो गया, संत से भगवान संथाल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गोंड हो गया, कोल हो गया। तो रांची जिले में अगर सिर्फ मतलब प्रमुख जनजाति की हम लोग बात करेंगे तो ऐसे तो मुंडा पाई जाती है, लेकिन मुंडा ऑप्शन में अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? आपका उरांव सही आंसर हो जाएगा। अरे समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि बेगा जनजातियां सामान्यतः डैश के क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है? बेगा जनजाति सामान्यतः किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? देखिए लातेहार, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग। तो बेगा लातेहार के क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। ठीक है, आइए कुछ और सवाल है, देखते हैं कि बेगा प्रजाति डैश को पवित्र मानकर पवित्र जानवर मानते हैं। बेगा किसको पवित्र जानवर मानेंगे भाई? बाघ को, गाय को, गेंडा को, बैल को। तो बेगा बसे बाघ, यानी बाघ सही आंसर। समझे? आइए आगे बात करते हैं। अगला है ये जो शिबू सोरेन है ना, ये जो शिबू सोरेन है उसने सोनू संथाल समाज की स्थापना कब की थी भाई? शिबू सोरेन ने सोनू संथाल समाज की स्थापना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे है, ऑप्शन क्या है? 1969, 71, 62 और 73। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप लोग इसको मत मानिए इसका सही आंसर। ठीक है, आप लोग इसका सही आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि शिबू सोरेन ने संथाल समाज की स्थापना कब की थी। ठीक है, ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगला है कि संथाल जनजातियों के मुख्य सरदार को क्या डैश के रूप में जाना जाता है? संथाल जनजाति के जो मुख्य सरदार है उसको, ठीक है, किस रूप में जाना जाता है? मांझी, मुखिया, सरदार, पुजारी। तो मुख्य सरदार जो होते हैं उसको मांझी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति के।
आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? 30, 35, 39, 32। झारखंड में 32 जनजातियां हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि निम्न में से किस स्थान का नाम संथालों के पिता के नाम पर रखा गया? तो कौन से स्थान का नाम संथालों के पिता के नाम पर रखा गया? पहला है लुगु बुड़ू घंटावाड़ी, और जो रामगढ़ पतरातू हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, लुगु बुड़ू घंटावाड़ी। समझे? आइए आगे बात करते हैं कि मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? भाई मुंडा आदिवासी क्षेत्र में गांव का जो मुखिया होगा वो आपका क्या कहलाएगा? हाथू मुंडा, चामुंडा, कुंडा, पंडा। तो हाथू मुंडा कहलाता है, समझे? चलिए, आइए कुछ और सवाल है, उसके बाद क्लास समाप्त हो जाएगी, है ना। अगला है आपका कि मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहते हैं? भाई मुंडा जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होता है ना, पुजारी जो होता है पाहन, उसको लगान मुक्त भूमि दी जाती है। उस भूमि को क्या कहेंगे? डाली कटारी भूमि, खजी भूमि, मुफ्त भूमि, मुक्त भूमि। उसको डाली कटारी भूमि कहा जाता है। अरे समझे? आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड के अनुसूचित जनजातियों के कितने परसेंट परिवारों को कोई बैंक खाता नहीं है? देखिए ये जो है ना, ये सवाल हम भी इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि पहले नहीं था, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे जनजाति परिवारों का बैंक खाता बन चुका है, तब ना मैया समान योजना का पैसा आता है। अभी 7500 रुपया आना स्टार्ट हो गया है ना। मैं तो सरकार से ही मांग करूंगा कि भाई बहुत जल्द भैया समान योजना भी लागू कर दिया जाए। तो सरकार बनी थी तो सभी बेरोजगारों के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था कि सबको 5-5 हज़ार रुपया करके देंगे महीना। मैंने भी किया था वही रजिस्ट्रेशन, अभी भी स्लिप रखा हुआ है। लेकिन देखते हैं, कभी अगर सरकार नींद से उठी तो हम युवाओं के लिए भी कुछ किया जाए, है ना। आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी जनजाति शिकारी संग्राहक प्रकार की नहीं है? शिकारी संग्राहक प्रकार की नहीं है, क्या हो जाएगा? लोहरा, बिरहोर, कौरवा, हिलखड़िया। तो आपका लोहरा हो जाएगा, ये शिकारी संग्राहक परिवार की नहीं है। लास्ट सवाल है आज की कि राजमहल पहाड़ियों में उसके और उसके आसपास केंद्रीय जनजाति क्या है? तो राजमहल जो पहाड़ी है वहां और उसके आसपास जो केंद्रीय जनजाति है वो क्या है आपका? करमाली, असूर, बिरहोर, सोरिया पहाड़िया। क्या हो जाएगा? सोरिया पहाड़िया, है ना। चलिए आज की जो क्लासेस है वो समाप्त होती है यहाँ पे, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।